एक बार एक सेठ थे, उनको कहीं दूर जाना था पैसे लेने, कुछ पैसे लाने थे उनको, एक धनराशि मोटी अमाउंट लानी थी। तो वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे जाने में, मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ। तो फिर उन्होंने सोचा, उनकी पत्नी ने बोला कि तुम साथ में बॉडीगार्ड्स ले जाओ अपने साथ। तो वो बोले ठीक है ले जाता हूँ। फिर वो पहले सोचे कि चलो ऐसे चला जाता हूँ, कौन ही आएगा मेरे पीछे, बट अमाउंट बहुत मोटा था तो फिर उन्हें ले जाने पड़े। वो अपने साथ बॉडीगार्ड्स को ले गए। फिर उसके बाद जब बॉडीगार्ड्स को ले गए तो धनराशि वहाँ से उठाई, जहाँ से थे वापस से जाके धनराशि कलेक्ट की और सीधे वापस लौट लिए। तो उनके घर 10 कदम की दूरी पे ही था, मतलब गली में टर्न होती है उनका घर था। तो उन्होंने सोचा कि बॉडीगार्ड को घर तक ले जाके क्या करूँगा। उन्होंने वहीं की वहीं उनको पैसे दिए, उनको बोला अपने घर जाओ। ठीक है, अब वो लोग जैसे ही घर निकले तुरंत वो अपनी गली में मुड़े, सामने ही घर था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने 60 चोरों ने उन्हें घेर लिया आके। एक नहीं दो नहीं, सीधे 60 चोर उनके पास आ गए, उन्हें घेर लिया, उनका धन भी छीन लिया। तो उनमें से फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, रोने लगे, क्योंकि वो जीवन हानि भी करना चाह रहे थे। तो उन्होंने एकदम से पहचाना कि उसमें 2 चोर ऐसे थे जिसे वो जानते थे। वो चोर थे, छोटे छोटे बच्चे थे कि उनकी मम्मी, चोर की जो 2 चोर थे उनकी मम्मी सेठ जी के घर पे काम करती थी। तो उसने तुरंत बोला कि अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी मैया तो मेरे घर पे काम करती थी, तुम्हें याद है। तो वो बोले हाँ सेठ जी, हाँ हाँ याद आया। तो उसने, सेठ जी ने बताया कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, जब हमने ही पैसों की मदद की थी, हमने ही सारी मदद की थी, उनकी सेवा करी थी, ख्याल रखा था, भूल गए तुम सब चीज़ें। तो वो बोले नहीं नहीं सेठ जी, हमें याद आया याद है। तो वो बोले कि मैंने तुम्हारी माँ की इतनी मदद की, तुम मुझे ऐसे करोगे, तुम मुझे लूटोगे, मेरे को चोरी करोगे मेरे पैसों को, मुझे हानि दोगे। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं। फिर वो दोनों सब बाकी 58 चोरों के पास गए, उनसे बोले कि अगली बार जब हम चोरी करेंगे तो हम अपना हिस्सा भी तुम लोग को दे देंगे, लेकिन इस बार इन सेठ जी को छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने हमारी माँ की बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत ही ज़्यादा मदद की है। तो फिर उन्होंने बोला चोरों ने कि पक्का छोड़ दोगे हिस्सा। वो बोले हाँ छोड़ देंगे, लेकिन इस बार इनको छोड़ दो। ये सुन के उन चोरों ने अपना हिस्सा जो छीना था धन, वो वापस सेठ जी को दे दिया। और उन्हें जैसे ही उन्होंने धन पकड़ा, सरपट अपने घर की तरफ भागे और हाफते हाफते एकदम से गेट जाके बंद किया और गेट में घुस गए। जैसे ही गेट में घुसे, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, क्यों हाफ रहे हो इतना ज़्यादा, क्यों परेशान हो। तो उसने ऐसे बताया कि 60 चोरों ने मुझे पता है यहाँ पे आके घेर लिया। तो वो बोली बच के कैसे आए। तो वो बोली 60 चोरों में से 2 चोर मेरे अपने थे, मैंने उन्हें पहचान लिया और उसके कारण मैं बच गया। तो फिर ये पत्नी को सुन के शांति मिली बहुत ज़्यादा कि हाँ चलो मन शांत है। दिन में काल, जो हमारा काल है उसमें 60 हर काल में कुछ घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 ही मिनट होते हैं। अगर आप 60 मिनट में से भी 2 मिनट सिर्फ उसके नाम जप में, अगर आप दुनिया को अपना बनाने के बजाय आप सिर्फ उसको अपना बना लोगे, तो आप देखोगे ज़िंदगी में हमेशा परेशानियों के से सामना करना, क्या उनसे निकलना अपने आप ही आसान हो जाएगा। हम करते क्या है कि हम लोगों को अप्रिशिएशन पाने में लग जाते हैं कि वो हमें वैल्यू करे, वो हमें अप्रिशिएट करे, लेकिन जो वाकई में हमें अप्रिशिएट कर सकता है, जो वाकई में हमें वैल्यू कर सकता है, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम सोचते ही नहीं हैं। ये नहीं कह रहे कि आप बैरागी बन जाओ, आप वृंदावन चले जाओ, आप सब कुछ बेच बाच के संन्यास में निकल जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने घर पे रह के 60 घंटे में से 2 मिनट भी सिर्फ राधा राधा नाम ले सकते हैं, कोई भी भगवान जिसको आप मान सकते नाम ले सकते हैं। आप देखेंगे आपके खुद के मन में कितनी शांति मिलेगी। उन्हें अपना बनाने पे लगेंगे तो जीवन की कोई भी परेशानी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। राधे राधे।